नमस्कार प्यारे साथियों मित्रों, आज साथियों 13 मार्च है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। प्यारे साथियों आइए देखते हैं पहला साथियों सीटेट से संबंधित, जिसका साथियों कल शाम को नोटिस जारी कर दिया, एक मतलब आंसर के साथियों जारी कर दिया गया। इस आंसर के में साथियों आप लोग आंसर के मिलान कर सकते हैं। आप लोगों को गलत समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 15 मार्च तक आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकेंगे। उसमें साथियों अगर आप चुनौती देते हैं तो आपको 1000 रुपया जो है जमा करना होगा। अगर आपका जो जिस पर आप ऑब्जेक्शन किए हैं अगर वो गलत होता है तो आपको साथियों वो पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। प्यारे साथियों 1000 बहुत अधिक रखा गया है ये आयोग द्वारा, ये विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। जो भी विद्यार्थी का चाहेगा इसमें जो ऑब्जेक्शन करने के जिस क्वेश्चन गलतियां हैं वो नहीं कर पाएगा। कारण है सबसे बड़ा पैसा बहुत अधिक इन्होंने रखा है साथियों। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। एलटी के 4 और विषयों में नहीं मिले 15 गुना अभ्यर्थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षित स्नातक भर्ती 2025 के 4 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया। खास बात यह है कि इन चारों विषयों में कोई पदों में जो संख्या है जितना 15 गुना अभ्यर्थी को लेना चाहिए वो विद्यार्थी ही नहीं मिल पाए। जो उसका मानक है उसको ही नहीं पार कर पाए बहुत सारे कैंडिडेट, जिससे SC/ST के लिए साथियों 35% है और OBC के लिए साथियों 40% साथियों OBC जनरल ने निर्धारित किया। अगर ये क्राइटेरिया आप पार करते हैं उसके बाद जितना अधिक कैंडिडेट पास करेंगे उसके अकॉर्डिंग साथियों एक कट बनाकर साथियों निर्धारित किया, जिसमें 15 गुना अभ्यर्थी इसमें उपलब्ध नहीं हो पाए। ज़्यादातर विषयों में यही देखा गया साथियों 12-13 गुना ही अभ्यर्थी साथियों बुलाए गए, मतलब 15 गुना पे साथियों अभ्यर्थी नहीं मिल पाए किसी भी सब्जेक्ट में साथियों देखा जाए तो। और सबसे खराब स्थिति साइंस का रहा है। कला पुरुष शाखा के 383 और महिला शाखा के 195 पद और दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के तहत विशिष्ट अध्यापक ने स्पर्श दृष्टिबाधित विद्यालय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के 2 विशिष्ट अध्यापक, संकेत मुख बधिर विद्यालय समेकित विशेष अध्यापक माध्यमिक विद्यालय के एक विशिष्ट अध्यापक यानी साथियों इसमें प्रयास शारीरिक रूप से असक्षम विद्यालय समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय के कुल साथियों 582 पदों के लिए प्रारंभिक परीक्षा साथियों 2854 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए साथियों इसमें ऊपर सफल हुए हैं। उर्दू विषय की बात करें तो इसमें साथियों टोटल साथियों 120 पदों के लिए 732 अभ्यर्थी इसमें साथियों सफल घोषित किया गया। संगीत की बात करें तो सीटों की संख्या यहाँ बताया 52 और महिला 13 पदों के लिए, कुल दिव्यांग के लिए अलग अलग दृष्टि में कुल साथियों इसमें भी साथियों कुल टोटल साथियों 69 पदों के लिए 433 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। कृषि या उद्यान कर्म पुरुष शाखा के 14 पद, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के तहत कुल साथियों इसमें पदों की संख्या जो है 22 पदों के लिए साथियों 24 जनवरी को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा 224 अभ्यर्थी इसमें साथियों मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। अपडेट देखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है साथियों दरोगा भर्ती से संबंधित परीक्षा के 54 केंद्रों पर सैंडल चप्पल पहनकर नहीं जाएं। साथियों इन्होंने समय बचाने के लिए ऐसा किया है, जूता मोजा उतार कर जाँच में लगने वाले जो समय होता है साथियों समय कम लगे इसके लिए इन्होंने ये फैसला लिया है। भर्ती बोर्ड ने पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित कराई जा रही दरोगा भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थी को साथियों चप्पल फिर सैंडल या पहनकर किसी भी परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए कराया गया है ताकि जूता मोजा उतार कर जांच करने में वक्त जाए न जाए। साथ ही अभ्यर्थियों को अपने अपडेटेड आधार कार्ड के साथ केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना होगा और परीक्षा केंद्र पर प्रवेश 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को चेकिंग के अलग से व्यवस्था होगी। पुलिस भर्ती बोर्ड ने दरोगा भर्ती परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा 14-15 मार्च यानी कल से साथियों 2 पालियों में आयोजित किया जाएगा। 10 से 12 होगा और 3 से 5। भर्ती बोर्ड ने निर्देश भी जारी किया जिसमें साथियों अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र चेकिंग फिक्सिंग की जाएगी। ऐसे में अभ्यर्थी की स्लीपर या सैंडल पहनकर आने को कहा गया है। प्रवेश से पहले मेटल डिटेक्टर से जांच की जाएगी, जिसमें साथियों आप लोगों को इसमें ये भी बताया गया है 50 पद से मिलान होने पर ही परीक्षा आप लोग दे पाएंगे। इसमें साथियों परीक्षा केंद्रों पर 3 स्तरीय निगरानी रखी गई है। फर्जी अभ्यर्थियों को परीक्षा देने से रोकने के लिए सारी व्यवस्थाएं की गई है। जिलों और बोर्ड में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र प्रवेश से पहले अभ्यर्थी को फोटो आंखों की पुतली स्कैनिंग की जाएगी। 50 पद से मिलान न होने के दशा में अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी को 2 घंटे पहले उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को 2 घंटे पहले प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, DL, पासपोर्ट, काले नीले बाल पेन के साथ उपस्थित होना होगा। जिनसे अपना आधार नंबर के साथ पंजीकृत नहीं किया है या फिर आवेदन के चरण में आधार नंबर मिसमैच पाए गए उन्हें प्रारंभिक परीक्षा होने से 2.5 घंटे पहले उन्हें आना होगा सुधार के लिए। ये रहा प्यारे साथियों UPSI से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। केवल माता पिता की आय से तय नहीं हो सकता OBC क्रीमी लेयर। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला में कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC के तहत क्रीमी लेयर का निर्धारण सिर्फ माता पिता की आय के आधार पर नहीं किया जा सकता। केवल इस आधार पर किसी को क्रीमी लेयर में रखना कानूनन टिकाऊ नहीं है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है किसी अभ्यर्थी के क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में आने का फैसला करते समय माता पिता के पद और संगठन में उनके स्टेटस को भी ध्यान में रखना होगा। और कोर्ट ने यहाँ साफ किया है कि वेतन को यांत्रिक तरीके से जोड़कर क्रीमी लेयर तय करना आरक्षण के संवैधानिक उद्देश्य के विपरीत है। जस्टिस PS नरसिम्हा व जस्टिस R महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से दायर अपीलों को खारिज करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के 100 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत दी है। इन अभ्यर्थियों को अलग अलग वर्ष में सिविल सेवा परीक्षा पास की थी पर उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर में शामिल कर नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। पीठ ने कहा कि संबंधित अथॉरिटी ने इन अभ्यर्थियों को नॉन क्रीमी लेयर से बाहर करने के लिए केवल आय या संपत्ति आधारित परीक्षण लागू किया, जबकि 1993 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार क्रीमी लेयर का निर्धारण मुख्य रूप से माता पिता के पद और सामाजिक स्थिति के आधार पर ही किया जाना चाहिए। और सरकार ने वेतन के आधार पर क्रीमी लेयर
क्रीमी लेयर माना है। मामला उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण का दावा किया था। पात्रता की जांच के दौरान कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उनके माता पिता के वेतन को आधार बनाकर उन्हें क्रीमी लेयर मान लिया। इनमें कई अभ्यर्थियों के माता पिता सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों अन्य संस्थानों में कार्यरत थे। केंद्र सरकार ने 14 अक्टूबर 2004 के एक स्पष्टीकरण पत्र का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पीएसयू या अन्य संस्थानों के पदों की जानकारी की सरकारी पदों से समानता तय नहीं हुई है तो आरक्षण परीक्षा के आधार पर क्रीमी लेयर तय की जा सकती है। दिल्ली व मद्रास सहित अन्य हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को राहत मिली थी। इसके बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था। ये रहा प्यारे साथियों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। धन्यवाद।